तो बिहार में दूसरे चरण का मतदान संपन्न। सभी 122 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। आधी आबादी ने बढ़ चढ़ कर किया वोट। तो बता दें, आज बिहार विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण की वोटिंग हुई। सभी 122 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। आधी आबादी ने बढ़ चढ़कर इस बार वोट किया है। 67.14% वोटिंग दर्ज की गई है। बम्पर वोटिंग ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एनडीए और इंडी ब्लॉक ने जीत का दावा किया है। तो सभी 122 विधानसभा सीटों पर आज शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। महिलाओं की अधिकतर जागरूकता नजर आई। महिलाएं बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा लेती नजर आई। महिलाओं ने बड़े उत्साहपूर्वक आज मतदान दिया है। तो आज सभी 122 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो गए हैं। इसके बाद एग्जिट पोल के भी आंकड़े आ गए हैं, वो भी आपको दिखा दे। एक नजर इसमें भी डाल दीजिए कि एग्जिट पोल क्या कुछ कहते हैं। देखिए, एनडीए एग्जिट पोल में एनडीए 184 से 209, महागठबंधन को 32 से 49 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। ये आंकड़े एग्जिट पोल के जरिए सामने आई है। जनसुराज को 2 से 6 सीट और अन्य को 2 से 6 सीट मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। एनडीए में बढ़त, एनडीए को ही बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 147 से 100 ये चाणक्य की एग्जिट पोल है। एनडीए को 130 से 138 और महागठबंधन को 100 से 108 सीटें मिलते दिखाई दे रही है। जनसुराज को 3 से 5, वहीं अन्य को 3 से 5 सीटें मिलती बताई जा रही है। चाणक्य एजेंसी की ये एग्जिट पोल है, जिसमें भी एनडीए को ही आगे दिखाया जा रहा है, यानी एनडीए की सरकार बनने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब जेवीसी के देखिए एग्जिट पोल सामने है। एनडीए को 135 से 150 सीटें, इंडिया ब्लॉक को 88 से 103 सीटें, जनसुराज को 3 से 6 और अन्य को 3 से 6 सीटें मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। जेवीसी के ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं। इसमें भी एनडीए की ही सरकार बनती नजर आ रही है। तो अमूमन कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार बनने की अनुमान जो है वो लगाया जा रहा है। पोल स्ट्रैट की एजेंसी की आप एग्जिट पोल देख लीजिए। एनडीए की 133 से 148 सीटें बताई जा रही है। इंडिया ब्लॉक को 87 से 102, जनसुराज को 3 से 5 और अन्य को 3 से 5 सीट पोल स्ट्रैट एजेंसी की एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। अब पोल डायरी एजेंसी की एग्जिट पोल में 184 से 209 सीटें एनडीए को, 32 से 49 सीटें इंडिया ब्लॉक को, 0 जनसुराज को और 0 अन्य को। ये आंकड़े जो है अनुमान के तहत लगाए गए हैं पोल डायरी के जरिए। कहीं ना कहीं एनडीए को ही बढ़त मिलती दिख रही है। एनडीए की ही अधिकतर सीटें हैं और एनडीए ही सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इन एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग एजेंसीज के अपने अपने आंकड़े होते हैं और इन आंकड़ों के तहत अगर आकलन किया जाए, एनालिसिस की जाए, तो आप देख सकते हैं कि एनडीए को ही महागठबंधन और जनसुराज और अन्य की तुलना में अधिक सीटें आती नजर आ रही है। यानी कि बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। ये एग्जिट पोल के दावे हैं या कह ले एक अनुमान है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मरगूब आलम फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मरगूब, मतदान सकुशल संपन्न हो गया है शांतिपूर्ण ढंग से और इस बार रिकॉर्ड मतों की वोटिंग हुई है, लेकिन जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं उसमें फिर से एनडीए सरकार के अनुमान लगाए जा रहे हैं।
मतदान दोनों संपन्न हो गया। मतदान के दौरान हमारे कई सहयोगी पूरे बिहार में थे, पहले चरण में भी, दूसरे चरण में भी, और आज एग्जिट पोल भी आ गया। लेकिन हम एक छोटी सी बात मैं आपको कह दूं, 2020 का एग्जिट पोल जो था वो यही एग्जिट पोल महागठबंधन के लिए था और एनडीए को कहा गया था कि एनडीए सत्ता से बाहर हो रही है। हाँ, और 2020 में वो एग्जिट पोल फेल कर गया और नीतीश कुमार की सरकार बन गई। सेम एग्जिट पोल आप उठा करके देख लें, सारे मीडिया चैनल का एग्जिट पोल 140 से 161, 135 से 155, 130 से 150 महागठबंधन को दिया गया था और सरकार एनडीए की बनी। तो एग्जिट पोल ठीक है, सभी लोगों का अपना अपना तंत्र है, सभी लोगों की अपनी अपनी प्रक्रिया है, लेकिन इस बात को याद रखना चाहिए कि बिहार में कई बार एग्जिट पोल फेल हो चुके हैं। जहां एग्जिट पोल ने जिस गठबंधन को कहा कि एग्जिट पोल की वो सरकार बनाएगी, वो गठबंधन 30, 40, 50 सीट पीछे चली गई है। तो ये भी संभव हो सकता है। ये भी हो सकता है जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो उस पर खड़े उतरे, लेकिन जो टर्नआउट वोटर का हुआ, उस टर्नआउट वोटर के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो भी कुछ होगा वो बहुत संपर्क से होगा, बहुत क्लोजली होगा, और जो जिस तरीके से हम और हमारे रिपोर्टर ने पूरे बिहार को देखा है, तो मैं अपना अनुभव कर सकता हूँ कि दोनों गठबंधन के बीच फाइट बहुत क्लोज है और कुछ भी संभव है। क्योंकि एग्जिट पोल कई बार बिहार में गलत हो चुके हैं, 2020 का भी एग्जिट पोल गलत हुआ है, इसीलिए यह कह पाना कि एग्जिट पोल पूरी तरह सही होगा अभी बिल्कुल सही नहीं है, और यह भी कह पाना कि बिल्कुल गलत होगा ये भी सही नहीं है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि 2020 से पहले भी कई बार बिहार के में एग्जिट पोल गलत हुए हैं और बिहार में एग्जिट पोल पलट गए हैं। ये भी बड़ा सवाल है जी। परिणाम नहीं होते, परिणाम तभी घोषित होंगे जब वीवीपैट और ईवीएम में वोटों की काउंटिंग होगी, उसके बाद ही जनता का फैसला जो है वो सामने आ पाएगा। हालांकि एग्जिट पोल के अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो उस आधार पर अगर बात करें तो क्या जनसुराज की थोड़ा भी प्रभाव नजर नहीं आएगा क्या बिहार में? ये बात तो सही है, जनसुराज का कोई प्रभाव बिहार में नजर नहीं आ रहा है। हम कई जिलों में गए, हमने कई मतदान केंद्रों पर सुना, मैंने किसी भी व्यक्ति से ये नहीं सुना कि हम प्रशांत किशोर के पलायन को लेकर वोट कर रहे हैं। बस तीन चीजें जो हमारे सामने आई, विकास, नौकरी, बेरोजगारी, बाकी कुछ नहीं। अगर लोग ये भी बोल रहे हैं कि पलायन पर हम वोट कर रहे हैं, तो उसके साथ वो व्यक्ति ये भी बोल रहा है कि हम नौकरी और पलायन पर वोट कर रहे हैं, रोजगार पर वोट कर रहे हैं। तो जनसुराज बिल्कुल, कल हमारे एक सहयोगी ने कहा था कि सोशल मीडिया की पार्टी बनकर रह गई थी, बिल्कुल वही है, सोशल मीडिया की पार्टी का जनसुराज का इफेक्ट खत्म हो गया। जनसुराज और का इफेक्ट और उस समय खत्म हुआ जब उसके 3-4 कैंडिडेट ऑटोमेटिक बैठ गए, कोई नामांकन करने ही नहीं गया। अभी 5-7 दिन पहले सम्राट चौधरी के फेवर में एक कैंडिडेट बैठ गया। तो इस तरीके से लोगों में गया कि नहीं, ये पार्टी चलने वाली नहीं है। प्रशांत किशोर पूरा बिहार घूम गए, उससे क्या मतलब है? और यही कारण है कि जनसुराज का परसेप्शन कह सकते हैं कि मीडिया कह सकते हैं कि लोगों में खराब चला गया और कहीं न कहीं पार्टी का कोई बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिला। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए मलकूब।